आप सभी लोगों का स्वागत है अनटोल्ड स्टोरीज में। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करने से पहले बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। तो चलिए कुछ ऐसे ही इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, हरभजन सिंह। इंडिया के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट हरभजन सिंह ने 1998 में डेब्यू किया और अपनी बॉलिंग से तो वो ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। इसी वजह से हरभजन सिंह को सिलेक्शन के लिए 3 सालों तक साइडलाइन कर दिया गया और इसी के बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद हरभजन सिंह पर सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त हरभजन सिंह इतने परेशान थे कि उन्होंने कनाडा जाकर एक ट्रक ड्राइवर बनने का सोच लिया था, मगर कुछ समय बाद ही हरभजन सिंह को ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और उस सीरीज के बाद हरभजन सिंह की जिंदगी बदल गई थी। वो उस सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे, जहां उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में 31 विकेट्स ली, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल थी। नंबर 2, मोहम्मद शमी। साहसपुर नाम के एक छोटे से गांव से आने वाले मोहम्मद शमी की कहानी एक मिरेकल की तरह है, जहां उनके गांव में क्रिकेट खेलने के लिए एक भी ढंग का ग्राउंड नहीं था और उनके गांव में केवल 8 घंटे ही बिजली आती थी। जब उनका सिलेक्शन कोलकाता के एक क्रिकेट क्लब में हुआ तो शम्मी के पास वहां रहने के लिए पैसे भी नहीं थे और इसलिए वो अपने कोच के साथ वहां रहा करते थे। और जब शम्मी ने इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उनकी जिंदगी भी बदल गई और साथ ही साथ उनके गांव में भी डेवलपमेंट होने लगी। नंबर 3, विनोद कांबली। सभी लोगों ने इनके और सचिन तेंदुलकर के बचपन की दोस्ती के किस्से तो सुने ही होंगे, मगर विनोद कांबली के स्ट्रगल के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। कांबली ने अपना बचपन मुंबई की एक चौल में बिताया, जहां पर वो एक कमरे में 18 लोगों के साथ रहा करते थे। उनके पिता एक मैकेनिक थे और कांबले ने इतने बुरे दिन देखे थे कि उन्हें बैग खरीदने के लिए चोरी करनी पड़ी। जब सचिन तेंदुलकर और उनके 600 से भी ज्यादा रनों की पार्टनरशिप के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे तो कांबली की जिंदगी बदल गई। कांबली का क्रिकेट करियर कंट्रोवर्सी से भरा रहा, पर उनके स्ट्रगल की कहानी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। नंबर 4, रविंद्र जडेजा। गुजरात से बिलोंग करने वाले रविंद्र जडेजा एक वक्त इतनी परेशानी में थे कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। उनके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे और उन्हें घर चलाने में बहुत ही परेशानी होती थी, पर रविंद्र की मदर ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और वो उनके बहुत ही क्लोज थे। जब साल 2005 में उनकी मदर का देहांत हो गया तो उन्हें लगा कि वो आगे क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, पर उनकी बहन ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया और उन्होंने रविंद्र को क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट किया। उसके बाद वो पल आया जब इंडियन अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता और रविंद्र उस टीम के वाइस कैप्टन थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा अपने करियर में आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपने पिता को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से रिटायरमेंट दिलवा दी और उन्होंने अपने परिवार के लिए एक नया घर भी खरीदा। नंबर 5, जहीर खान। कपिल देव के बाद जहीर खान ही एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए 300 से भी ज्यादा टेस्ट विकेट्स अपने नाम किए हैं। जहीर बचपन से ही क्रिकेट के लिए पैशनेट थे। जब जहीर का मुंबई के एक नेशनल क्रिकेट क्लब में सिलेक्शन हुआ तो उन्हें उनका घर छोड़कर अपनी आंटी के साथ रहना पड़ा। उनकी आंटी एक हॉस्पिटल में एज अ हेल्पर काम किया करती थी। जहीर के मेंटर सुधीर नायक ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि जहीर हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे, जहां उनके पास ना तो अच्छा खाना था और न ही सोने के लिए कोई अच्छी जगह। वो बिना तकिए के सिर्फ एक चादर लेकर सो जाया करते थे और सुबह कुछ खाए बिना ही प्रैक्टिस में आ जाया करते थे। वो ऐसा इसलिए किया करते थे क्योंकि वो अपनी आंटी को परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो रात भर हॉस्पिटल में ड्यूटी दिया करती थी। मगर कुछ महीने बाद ही उनकी आंटी ने बताया कि उनके पास भी जहीर को पालने के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और फिर उनके मेंटर ने उन्हें एक जॉब दिलवाई। उसके बाद से जहीर ने दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़ दिया और वो अपनी जॉब के साथ क्रिकेट खेलते गए और फिर कुछ सालों के बाद लोगों ने उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए देखा और जहीर ने 15 सालों तक इंडियन क्रिकेट टीम की बॉलिंग लाइनअप को संभाला। नंबर 6, मुनाफ पटेल। गुजरात एक छोटे से गांव इक्खर से आने वाले मुनाफ की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है।
उनके पिता मजदूरी किया करते थे और गरीबी के कारण मुनाफ भी एक टाइल फैक्ट्री में एक चाइल्ड लेबर के रूप में काम करते थे और उन्हें एक दिन के केवल 35 रुपए मिलते थे। मुनाफ अपने गांव में तेज बॉलिंग डालने के लिए मशहूर थे, पर पैसों की परेशानी की वजह से वो सिर्फ टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास अच्छे से खाना खाने के पैसे भी नहीं होते थे। मुनाफ के पास जूते भी नहीं थे और ना ही उनके पास जूते खरीदने के पैसे थे। फिर एक दिन उनकी बॉलिंग देखकर उनके गांव के एक इंसान ने उन्हें जूते दिलवाए और बड़ौदा के एक क्रिकेट क्लब में मुनाफ की बात चलाई। उसके बाद उनका सिलेक्शन MRF के बेस एकेडमी में हुआ, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक फास्ट बॉलर के अंडर ट्रेनिंग ली। फिर स्टीव वॉक की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को मुनाफ के बारे में बताया और वहीं से मुनाफ की जिंदगी बदल गई। उन्होंने 2006 में इंडिया के लिए डेब्यू किया और जब साल 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो मुनाफ इंडिया के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे और उन्होंने 11 विकेट्स अपने नाम किए। नंबर 7, पठान ब्रदर्स। इरफान पठान की स्विंग बॉलिंग और यूसुफ पठान की अग्रेसिव बैटिंग से तो सभी लोग वाकिफ हैं। दोनों भाई हमेशा से साथ हैं और इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने से पहले दोनों की जिंदगी गरीबी में बीती, जहां उनके पास अपना घर भी नहीं था और वो मस्जिद में रहा करते थे और फिर जब नया घर लिया भी तो सिर्फ एक कमरे का था। इरफान के पिता मस्जिद में काम करते थे और केवल 250 रुपए कमाया करते थे, इसलिए उन्होंने अपना घर चलाने में काफी परेशानी झेली। इरफान पठान और उनके पिता ने इंटरव्यू में बताया कि उस समय उन्हें गरीबी की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर जब उनका सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ तो धीरे धीरे करके उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज के साथ। तो फिर मिलते हैं कुछ और नई स्टोरीज के साथ।